हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इज मोर और लेस लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइस, या फिर आप कह सकते हैं टिप्स टू सर्वाइव इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली आई टेल यू, अगर आप कहीं पे भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग करनी चाहिए उस मार्केट के बारे में, उस एसेट क्लास के बारे में। बगैर लर्निंग किए किसी के ऊपर भी इतना आप ट्रस्ट कर लें कि आप यू कुड से कि अपना पैसा जो है वो अ, किसी भी फंड मैनेजर को दे दें या फिर किसी भी मार्केट में दे दें आप पैसा, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप कुछ टाइम लगाएं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए आप लर्निंग करें। आपको 2 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं, 1 माह लगता है, उसके बाद जो है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप पहले लर्निंग करेंगे, फिर आपने मार्केट में स्टेप इन करना होता है और आपने उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप देख सकें कि आपकी जो लर्निंग है वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे आपने अच्छे तरीके से लर्न किया होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि आपने चंक्स में पैसा डालना होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख, 8 लाख, 50,000, जितने भी आपके पास पैसे हैं, एक साथ सारा पैसा आपने नहीं डालना है। आपने थोड़े थोड़े पैसे करके डालने हैं। 30,000 डाल लें, 10,000 डाल लें, 15,000 डाल लें। प्रैक्टिस के लिए तो आपको 10,000 डालने चाहिए। अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपका किसी भी मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 10,000 से स्टार्ट करें, 5,000 से स्टार्ट करें, 10,000 से स्टार्ट करें, और थोड़ा थोड़ा करके आपने पैसा डालना होता है। और इसका जो रूल होता है वो ये कि आपने सेफ प्ले करना होता है। सेफ प्ले का मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रेड लेनी है, आपने सबसे पहली चीज़ इंश्योर करनी है कि प्रॉपर तरीके से उसके फंडामेंटल्स देखने हैं उस एसेट क्लास के। उसके बाद आपने उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने, वो भी हम आगे वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद ही आपने उसमें पैसा डालना होता है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और आपने पूरी कोशिश करनी है कि चाहे आपने 5,000 लगाया है, चाहे 10,000 लगाया है, आपने उस पैसे को सेफ बाहर निकालना होता है विद लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। ये चीज़ आपने इंश्योर करनी होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका पैसा थोड़ा है, अगर ये चला भी जाता है तो इट्स फाइन, नो इट्स नॉट फाइन। अगर आप थोड़े थोड़े पैसे पे फाइन फाइन वाली साइकोलॉजी डेवलप कर लेंगे ना, तो ऐसा ऐसा जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप हैवी लॉसेस करने लग जाएंगे। ये साइकोलॉजी ऐसे डेवलप हो जाती है कि बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने हेवी लॉसेस की तरफ चले जाते हैं। तो आपने अपने कैपिटल को सेव करना होता है, प्ले सेफ, और जो प्रॉफिट है आपने थोड़ा थोड़ा अर्न करना होता है, बिकॉज थोड़े कैपिटल पे तो थोड़ा प्रॉफिट ही आपको मिलेगा, और आपने उस प्रॉफिट को भी सेव करना होता है। हमेशा याद रखना, जितना पैसा आप मार्केट में लेके आए हैं प्लस मार्केट से जितना पैसा आपने बचाया है, आपने उस सबको सेव करना है। जो आपको बार बार कहा जाता है कि आप लर्न करें, वो इसी पर्पज से कहा जाता है कि आप लर्न करेंगे तो आप सेफ रखेंगे इन सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप तेज़ी से पैसा जो है वो लूज कर देंगे। इसीलिए आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। जब आप प्रॉपर लर्निंग से मार्केट में आते हैं, आपने प्रैक्टिस की होती है, तो जो भी ट्रेड आप लेते हैं आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज अगर आपने लर्निंग नहीं की, आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपने प्रॉपरली रीड नहीं किए होते, आपने जो भी एसेट क्लास होती है उसकी कोई रिसर्च नहीं की होती, आपने कहीं से सुना होता है और आप वहाँ पे अपना पैसा लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आप उसमें लगा देते हैं, तो फिर आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते। आपको हमेशा जो है इट्स लाइक अ रिस्क आपके ऊपर प्रिवेल करता रहता है कि अभी आपको लॉस हुआ, अभी आपको लॉस हुआ। ऐसे तो आप मार्केट में कभी नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स बिजनेस। बेसिकली जो भी स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट्स अ बिजनेस। ओके, ये गैम्बलिंग नहीं होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज लर्न करनी होती है, स्ट्रेटजी के साथ ही आपने चलना होता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट जो कि सारे हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट में स्टॉक मार्केट के कवर अप किए हैं। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इन टू द स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। तो आपने ज़रूर इनको लर्न करना है। इस वक्त वैसे भी काफ़ी करेक्शन आई हुई है मार्केट में, आप इनको लर्न करें तो आप नेक्स्ट में जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगेगी तो आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। बेसिकली जो बिजनेस होता है ना, वो एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता है। आप एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद आप एक क्लाइंट ग्रैब करते हैं, फिर दूसरा ग्रैब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आप ग्रो करते हैं। स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है, जो आपका पैसा लगा है उसके अंदर, वो भी आराम आराम से ग्रो करता है। इसको बिजनेस समझे, इसको गैम्बलिंग मत समझे। गैम्बलिंग की तरह ये काम नहीं करता। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट नाइसली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से सुन के वहाँ से सुन के कहीं किसी भी एसेट में पैसा लगा देते हैं, या फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं जहाँ पे बताते हैं इस पॉइंट पे आप एग्जिट करें, इस पे एंट्री करें।
इस तरह की चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना है, इससे आपको लॉस होता है, आप पैसा नहीं बना सकते। अब एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट बताते हैं फिर भी आप ऐसा नहीं बना सकते, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज इट्स अ डिटेल टॉपिक, इसमें बहुत लंबी लंबी स्ट्रेटजीज आती हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्यों आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। अगर वो आप ले लेंगे लेक्चर, आप लर्न कर लेंगे, तो आप कभी इस तरह के ग्रुप्स में नहीं जाएंगे। जो लोग एक्चुअल में पैसा बनाते हैं वो खुद लर्न करते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म मार्केट में बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न फर्दर। जब आपको यहाँ तक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप, तो आपको मजीद लर्निंग की जरूरत है। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। अगर आपने कहीं पे भी अपना पैसा दिया है, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, वट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, कीप ऑन लर्निंग। अपडेट रखें अपने आप को इकोनॉमी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, फाइनेंशियल न्यूज़ से, मार्केट की न्यूज़ से, और कंपनीज में जो जो कुछ हो रहा है उन सारी न्यूज़ से, कंपनी की ग्रोथ से, प्रोग्रेस से, उनके प्रोजेक्ट से, एवरीथिंग। यू नीड टू बी वेरी मच वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, अदरवाइज आप कहीं पे भी जो है अपना लॉस कर सकते हैं। अब सुनने में लगता है इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट्स मोर स्ट्रेटेजिकल। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है। अब आपने स्ट्रेटजीज को लर्न करते जाना होना, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, हम उसके ऊपर भी जो है वो लहदा से बात करेंगे। पेशेंस रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर देती हूँ। पेशेंस में ये चीज़ होती है, लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर लोएस्ट पॉइंट पे, या फिर यू कुड से कि 100 रुपीज़ का कोई शेयर आपने बाय किया है, तो आपने उसको पेशेंस रखना है, आपने होल्ड करना है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिसर्च करके बाय किया है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले सालों में बहुत ऊपर जाएगी। तो आपने पेशेंस रखना है, जब तक कि ये शेयर कई गुना बढ़ नहीं जाता तब तक आपने इसको सेल ऑफ नहीं करना। इस तरह से होता है ये चीज़ है। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आपने कोई भी ट्रेड ली है, कोई भी एसेट आपने बाय किया, कोई भी कॉइन आपने बाय किया, तो कोई करेक्शन आ रही है या कोई सेलिंग होती है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कुछ टाइम के बाद ऊपर आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ ही कोई ना कोई चीज़ बाय करनी होती। अगर आप कुछ भी बाय कर लेंगे तो फिर वो दोबारा से करेक्ट करके ऊपर आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ होती है, आप पेशेंस करें, आप पेशेंस रखें, आप होल्ड करें। आपने जो है वो नुकसान में सेल करके मार्केट से बाहर नहीं जाना। कुछ टाइम के बाद ये ऊपर आ जाएगा तो आप प्रॉफिट में बाहर आइएगा, प्रॉफिट लेके निकलिएगा। स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। एंट्री पॉइंट कैसे लिया जाता है, एग्जिट एग्जिट पॉइंट मार्केट से कैसे लिया जाता है, टाइम जोन्स कौन से होते हैं, किस टाइम जोन में आपने ट्रेड करना है, किस में आपने नहीं करना होता है, सेशंस कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो है कितने कैपिटल के साथ लॉस बियरिंग कितनी करनी होती है, प्रॉफिट्स किस तरह से लेने होते हैं, इसके अलावा प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इसके लिए वी नीड एन इंडिविजुअल लेक्चर। डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। बस आपको बताने का पर्पज़ ये था कि अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलना होता है, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड करके अपने आप को ब्लाइंडली कहीं पे भी आपने नहीं जाना। ओवर ट्रेड आपने नहीं करनी होती है। ओवर ट्रेड क्या चीज़ होती है, आपने एक दफ़ा ट्रेड ली, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार ली फिर अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ले लें आप एक दिन में, ठीक है। ये नहीं है कि आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एक और ट्रेड ले लूँ, एक और ट्रेड ले लूँ, एक और ट्रेड ले लूँ। ये भी हम जब टाइम जोन्स के ऊपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। आपका जो कैपिटल होता है वो लूज हो जाता है। नहीं, ग्रीड को कंट्रोल करना, मार्केट का जो यू कुड से कि मार्केट के चलने का जो एक तरीका होता है, वो एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। एक लिमिट तक मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लग जाएगी। अगर आप वही एक ट्रेड लेके बैठे रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपीज़ पे कोई शेयर परचेज किया है, तो आप कहते हैं कि 120 पे आ गया, 125 पे आ गया, तो आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से, आप प्रॉफिट बुक करें, आप वहाँ से निकल जाए, लेकिन आप बैठे रहते हैं कि 150 पे आए, 160 पे आए। पहली बात तो ये कि एवरी डे इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द सेम। दूसरी चीज़ ये कि अगर 150 पे आ जाता है, इट्स योर लक, आप वहाँ से भी नहीं निकलते। आई हैव सीन पीपल जो कि 200 तक बैठे रहते हैं। जस्ट थिंक के 140 तक आके ये नीचे गिर जाए, सेलिंग होने लग जाए, तो इसका मतलब है कि जो आप 125 तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ ग्रीड से काम नहीं लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मनी ग्रोज स्ट्रेटजिकली। आपका जो पैसा होता है वो जो अभी मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया वो इसके साथ बिल्कुल जाता है कि मनी ग्रो स्ट्रेटजिकली। आपका जो पैसा होता है वो थोड़ा थोड़ा करके एक कांस्टेंट रेशो पे, या फिर अगर वेरिएबल रेशो भी है, कांस्टेंट नहीं भी है, तो एक परसेंटेज पे, एक रेशो पे इंक्रीज करता है, स्ट्रेटजिकली इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आज आपने 1,000 लगाया तो कल वो 1 करोड़ में बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इन चीज़ों पे कभी भी आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है, अदरवाइज आप अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं किसी भी ऐसे एसेट में लगा के।
द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑफ कैपिटल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख लगाया, अगर आप उसमें 1 लाख का 10% अर्न कर लेते हैं तो इट्स अ बिग अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख लगाया है तो एक महीने में 1 लाख के 4 लाख बना लेंगे आप, ऐसा कभी नहीं होता। इससे आप जितना मर्जी अग्रेसिव होकर आप ट्रेड करेंगे आप नुकसान ही उठाएंगे। तो इस तरह से आपने नहीं करना होता। ये कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्केट इज इन करेक्शन, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। इस वक्त अगर आप इन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो आने वाले कुछ टाइम में पॉसिबली इट विल टेक 6-9 मंथ्स मार्केट को बेहतर होने में। उसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो आपको इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको लर्न करें। एंड थैंक यू सो मच।